हेलो बच्चों। आज हम लोग पॉलिटिकल क्लास करेंगे। पॉलिटिका क्लास 12 का है ये। और क्लास 12 में आप लोगों का जो पहला चैप्टर था समकालीन विश्व और राजनीति वाला बुक में शीत युद्ध का दौर, इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आप लोगों का जो पॉलिटी क्लास पूरा छूटा हुआ है, तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। शीत युद्ध की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो शीत युद्ध की शुरुआत जो है सन 1945 के बाद मानी जाती है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, कौन से दो गुटों के बीच शीत युद्ध चला? पूछा जा रहा है कौन कौन से देशों के बीच में शीत युद्ध चला, तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चला, है ना। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शीत युद्ध के प्रमुख कारण रहे हैं? तो शीत युद्ध के प्रमुख कारण कौन कौन सा है? इसमें सभी आंसर होगा, जैसे अमेरिका और सोवियत संघ के बीच सैद्धांतिक मतभेद भी होगा, विजित प्रदेश पर आधिपत्य संबंधी विवाद भी होगा, युद्धकालीन निर्णयों का अतिक्रमण भी होगा। और ये आपका इस तरह तीनों ऑप्शन सही है और इसका आंसर हो जाएगा डी, है ना, सभी। चौथा क्वेश्चन है, नाटो की स्थापना कब हुई? तो नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, नाटो की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य ये था पश्चिमी यूरोप में सोवियत प्रभाव के विस्तार को रोकना, क्योंकि उस समय सोवियत संघ बहुत ही प्रभावशाली होता जा रहा था और यूरोपीय देशों के लिए, पश्चिमी यूरोप में जो देश पड़ते थे उनके लिए खतरा बनते जा रहा था, है ना। तो इसीलिए नाटो की स्थापना की गई थी। छठा क्वेश्चन है, जब नाटो की स्थापना की गई थी उस समय कितने देश शामिल थे इसमें? तो उसमें 12 देश शामिल थे। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी। शीत युद्ध के समय शक्ति के कितने केंद्र थे? तो 2 केंद्र थे, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। 9, सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई थी? तो सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना 1917 में हुई थी। 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 1917 में रूस में साम्यवादी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो की थी किसने? लेनिन ने। किसने? लेनिन ने। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, क्यूबा के मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? जब क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था तब उस समय सोवियत संघ के प्रधानमंत्री थे निकिता क्रुश्चेव। निकिता क्रुश्चेव। 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, नाटो से संबंधित कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें जो है यहाँ एक तरह से नाटो का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है ना। तो नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें ऑप्शन नंबर बी में लिखा है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 13 नंबर का, किसके प्रयास से गुटनिरपेक्षता की नीति अस्तित्व में आई थी? तो सभी होगा इसमें आंसर। भारत के प्रधानमंत्री भी थे नेहरू जी, फिर ये गमाल अब्दुल नसीर भी थे, मार्शल जोसेफ ब्रॉन्ज टीटो भी थे, सभी इसका आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मार्शल योजना क्या थी? तो मार्शल योजना इसमें थी, एक सेकेंड, इसका आंसर मुझे देखना पड़ेगा, एक सेकेंड। हाँ, तो मार्शल योजना होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यूरोप के देशों को पुनर्निर्माण हेतु अमेरिकी सहायता। ठीक है। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, शीत युद्ध का चरम बिंदु किसे माना जाता है? तो शीत युद्ध का चरम बिंदु जो है क्यूबा मिसाइल संकट को माना जाता है। 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए,
प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय थे मार्शल टीटो। किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? तो ये फ्रांस ने किया था। किसने किया था? फ्रांस ने। 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए, गुटनिरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था? गुटनिरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था? तो नेहरू जी का था, जवाहरलाल नेहरू। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए, गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब हुआ था? तो 1969 ईस्वी में हुआ था। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध किससे है? पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध किससे है? शीत युद्ध से है, जिसमें एक तरफ सोवियत संघ था, दूसरी तरफ अमेरिका था। ठीक है ना। तो बच्चों बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जब ग्रुप में लिंक डालते हैं तो आप लोग इसको देखिए ज़रूर से। ये मेरे लिए फ़ायदा नहीं करेगा, ये आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको फ़ायदा करेगा, है ना। तो इसको ज़रूर से ज़रूर देखिए, कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा देखिए इसको। ठीक है ना। इसलिए वीडियो को हम छोटा बनाते हैं कि आप लोग इसको देख सकें। ठीक है ना। चलिए ठीक है, थैंक यू।